हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों सनातन धर्म में जहरीले सांपों को दूध पिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है? क्यों साल में सिर्फ एक बार महाकाल की नगरी उज्जैन में भगवान नागेश्वर का मंदिर खुलता है और साल 2026 में नाग पंचमी की पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त क्या है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नाग पंचमी से जुड़े उन रहस्यों और 3 सबसे बड़ी पौराणिक कहानियों के बारे में जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस बार नाग पंचमी पर एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। नाग पंचमी 2026 तारीख और शुभ मुहूर्त। हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस साल 2026 में नाग पंचमी 17 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। क्योंकि इस दिन सोमवार है, इसलिए सावन के सोमवार और नाग पंचमी का यह महासंयोग बेहद फलदायी माना जा रहा है। पंचमी तिथि की शुरुआत 16 अगस्त 2026 को शाम 4:52 और पंचमी तिथि की समाप्ति 17 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है 17 अगस्त की सुबह 5:51 से 8:29 तक रहेगा। इस 2 घंटे 37 मिनट के समय में की गई पूजा से कुंडली का सबसे बड़ा काल सर्प दोष भी शांत हो जाता है। क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी? पौराणिक 3 कहानियां। पहली सबसे मुख्य कथा, जब तक्षक नाग को बचाने आए आस्तिक मुनि। महाभारत काल की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी। परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी के सभी नागों को समाप्त करने के लिए एक महाविनाशकारी सर्प यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ के मंत्रों की शक्ति से दुनिया भर के सांप खींचे चले आए और यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म होने लगे। जब मुख्य नाग तक्षक डरकर इंद्रदेव के सिंहासन से लिपट गया, तब नागवंश की रक्षा के लिए मनसा देवी के पुत्र बालक आस्तिन मुनि जन्मेजय के दरबार पहुंचे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और प्रार्थना से राजा जन्मेजय को शांत किया और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ही इस भयानक यज्ञ को रुकवाया। इसके बाद झुलसे हुए सांपों की तड़प को शांत करने के लिए उन पर ठंडा दूध डाला गया, जिससे सांपों के प्राण बच गए। तभी से नागों ने वरदान दिया कि जो भी इस दिन उनकी पूजा करेगा उसे सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। इसी वजह से नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। दूसरी कहानी है भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सावन के महीने में ही यमुना नदी में कालिया नाग का आतंक बहुत बढ़ गया था, जिसके जहर से यमुना का पानी काला और जहरीला हो गया था। तब नन्हे बाल कृष्ण यमुना नदी में कूद गए और उन्होंने कालिया नाग के घमंड को चूर चूर कर दिया। कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर पैर रखकर दिव्य नृत्य किया और उसे यमुना छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। जिस दिन गोकुल वासियों को कालिया नाग के आतंक से मुक्ति मिली, वह सावन की पंचमी तिथि ही थी। तीसरी कहानी है समुद्र मंथन और वासुकी नाग की पीड़ा। एक और मान्यता के अनुसार जब देवताओं और
असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब मदराचल पर्वत को मथने के लिए शिव के परम भक्त वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। मंथन के दौरान वासुकी नाग के शरीर से भारी घर्षण और विष उत्पन्न हुआ, जिससे वे अत्यंत पीड़ा में थे। जब शिव जी ने हलाहल विष पी लिया, तब देवताओं ने वासुकी नाग और अन्य नागों की तड़प को शांत करने के लिए उन पर गंगा जल और दूध की वर्षा की। यह दिन भी पंचमी का ही था। नाग पंचमी के दिन क्या करें और क्या ना करें? वायरल टिप्स। दोस्तों, इस पावन दिन पर कुछ गलतियों से बचना बेहद जरूरी है, नहीं तो दोष लग सकता है। पहला है, जमीन की खुदाई न करें। इस दिन खेतों में हल चलाना या सुई धागे का इस्तेमाल करना वर्जित होता है, ताकि जमीन के अंदर छिपे सांपों को कोई चोट न पहुंचे। दूसरा है, लोहे के बर्तनों का परहेज। इस दिन लोहे की कढ़ाई या तवे पर भोजन पकाने से बचना चाहिए। तीसरा है, जीवित सांपों को परेशान न करें। वैज्ञानिक तौर पर सांप दूध नहीं पीते, इसलिए सफेरे से सांपों को जबरदस्ती दूध पिलाकर उन्हें नुकसान न पहुंचाइए। पूजा हमेशा मिट्टी, चांदी या तांबे के नाग देवता की ही करें। तो दोस्तों, सावन के इस पावन सोमवार को नाग देवता और भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए पूजा जरूर करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।